जय श्री राम, जय श्री श्याम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गाइस, मकर संक्रांति भी थी और मेरी जॉब को भी 10 साल हो गए थे, तो मैंने आज हनुमान जी की भी पूजा की और घर पे भी पूजा की। आप देख सकते हैं गाइस, सुबह सुबह इतना फॉग था, बहुत ही ज़बरदस्त। सामने 2 लाइट ऐसे जल रही है और देखो फॉग इतना तगड़ा हो रहा है, लाइटिंग ने अलग ही कर रखा था और हमें लग रही थी ठंड। तो हम पहुंच गए भट्टी वाली चाय पीने, देसी चाय। भाई साहब की चाय कालो पर थी, हमसे रहा नहीं जा रहा था और मैं और मेरा दोस्त कुछ एक्सपेरिमेंट करने लग गए कि सोचे हम भी चाय बनाएं। देखा, बहुत ही सुंदर तरीके से चाय बनाए। फिर एक डॉगी भूखा था तो उसकी भी हमने नियमित सेवा की। गिलास की जगह, कटोरी की जगह तगारी में दूध डाला। बहुत ही एक्साइटेड था, कुत्ता भी बहुत खुश था। और फिर गीवा के चाचू ने पतंग की शॉप लगा रखी थी, तो गीवा सेल कर रही थी सुबह से लगातार। पतंग ले जाओ, पतंग ले जाओ, पतंग ले जाओ, लगातार रस चल रहा था। गीवा की डिमांड थी कि आज मुझे पूरे पतंग बेचने हैं पापा। फिर गीवा को लग रही थी ठंड और जितने भी बच्चे काम कर रहे थे तो हमने जला लिया अलाव, क्योंकि मुंह भी ठंडा हो रहा था, हाथ भी ठंडे, तो सोचा दोनों ही गर्म हो जाए। और ये देखिएगा, इस संक्रांति के दिन सुबह सुबह फोक था, लेकिन पतंगबाजी का लगातार शौक था। बूंदी वालों ने खाने छोड़ दिए थे, पहनना छोड़ दिया था, लेकिन पतंगबाजी का पूरा लुत्फ ले रहे थे। और मैंने भी सोचा 1-2 पेज काटे जाए, लेकिन काटे तो नहीं, कट गए हमारे, क्योंकि पतंग ज़्यादा इतना उड़ाया नहीं, क्योंकि हाथ भी दर्द होते हैं। गाइस, लगातार जोर शोरों पे पतंगबाजी चल रही थी। मैं भी अपना पूरा योगदान दे रहा था। कंपटीशन के दौर में सभी लोग एक दूसरे की पतंग निहार रहे थे कि कौन अच्छी पतंग उड़ा रहा है, कौन किसकी पतंग काटेगा, लेकिन हमारी तो पतंग पहले कट गई थी। फिर आ गया घर आने के बाद गीवा की डिमांड थी कि पापा मुझे भी एक्सपेरिमेंट करना है, और गीवा की मम्मी की भी डिमांड थी कि यार हमारे साथ की पतंग उड़ाओ। तो मैं भी उनके साथ लग गया पेच लड़ाने, पतंग के पेच लड़ाने। गाइस, मेरिड हूँ, कुछ लफड़ा नहीं हो जाए, कोई लोग देख ले वाइफ तो। और वाइफ से संभला नहीं पतंग, क्योंकि हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि मानो हम भी उड़ जाएं, लेकिन पतंग ही उड़ा रहे थे। और गेवा के फुल जलवे चल रहे थे कि पापा नीचे से नहीं, ऊपर से खींच के रखो, ढील दे के खींचना है, ढील दे के पतंग को काटना है। और मैं भी कहाँ रुकने वाला था, ले इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, बढ़िया रास्ता। गाइस, पतंग का फिर आगे थे कुछ गेस्ट वगैरह, मेरी सिस्टर वगैरह, मामा की लड़की वगैरह, तो इनके लिए लग दिया अल्पाहार, क्योंकि बारिश का मौसम था तो ठंडी हो रही थी। सब अपने अपने हिसाब से नाश्ते का लुत्फ ले रहे थे। कौन क्या खा रहा था, कौन गीवा के चल रहे थे ऑरेंज। और देखिए गाइस, थोड़ा दूर से मैंने जो कैप्चर किया, सब लोग छत पर थे क्योंकि धूप आ गई थी, तो बहुत ही शानदार नज़ारा था। पेड़ पौधों ने पतंग अपने आप में छुपा रखे थे, बोल रहे थे कि हम भी उड़ाएंगे। देखिए गाइस, कितने सारे आदमी छतों पर अपने अपने करतब दिखा रहे थे, अपनी अपनी योग्यता का प्रदर्शन दे रहे थे। सोचा हमने भी दे दिए। फिर हो गई थोड़ी देर बाद बारिश। गाइस देखिए, गाइस आपको दिखाने के चक्कर में पूरा भीग गया, लेकिन ब्लॉग तो बनाना था गाइस। जो बहुत ही सुंदर नज़ारा था बारिश का, पतंग भीज गए, डोर भीज गए, फिर भी पतंगबाज कहाँ रुकने वाले थे, लग रहे थे जोर शोर पर कि आज तो हमें पतंग का योगदान पूरा देना है, फुल पतंग काटनी है। फिर आ गया मैं घर शाम को। ये हमारा मंदिर है, क्योंकि नौकरी को भी फिक्स 10 साल हो गए थे, तो मैंने भी भगवान के लिए माला वाला लेके आया, उनकी साफ़ सफाई की। और फिर मैं चला गया पूजा करने। और फिर मैं भगवान के लिए लाया एक स्पेशल मिठाई, काजू कतली। मैंने सोचा नौकरी के 10 साल हो गए, बहुत ही शांति से, बहुत ही एक कॉन्फिडेंट रहता है गाइस। मैंने भगवान की पूजा अर्चना की, भगवान को ढोक लगाए, बोला जैसे 10 साल निकले, रिटायरमेंट भी बहुत आसानी से हो जाए और नौकरी में भी कोई बाधा नहीं है। तो मैंने भगवान जी की अच्छे से पूजा की, उनको प्रणाम किया, सभी घर वालों ने बोला। फिर मैंने ढोक लगाई। ढोक लगाने के बाद गीवा बोल रही थी कि पापा मुझे भी ढोक लगानी है, तो गीवा भी ढोक लगाने आ गई थी, लेकिन गीवा पीछे खड़ी हुई थी। मैंने भगवान को ढोक लगाई। फिर हम पहुंच गए दूसरा वाले मंदिर, हमारे पीर बाबा के मंदिर, जहां मैंने ढोक लगाई, उनसे भी आशीर्वाद लिया कि 10 साल जैसे निकले, आगे के भी साल वैसे निकले। फिर हम पहुँच गए, जय जय श्री राम। हम पहुंच गए हनुमान जी के मंदिर, क्योंकि ये मेरे नियरेस्ट पड़ता है, तो मैंने यहाँ पे भी पूजा अर्चना की और इनसे ढोक लगाई कि जैसे 10 साल निकले। सभी से वही बोला, क्योंकि इन्हीं के सभी माता पिता और भगवान का आशीर्वाद से आज सफलतम 10 वर्ष पूरे कर लिए थे। तो मैं बजरंगबली के माला लेके गया, लेकिन माला छोटी पड़ गई। सोचा उनको चढ़ाने के बाद अर्पित कर दूं, फिर नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊंगा, पूरा हार लेके जाऊंगा। हनुमान जी को मिठाई चढ़ाई, प्रसाद चढ़ाया और फिर ढोक लगाई। फिर वहाँ बैठकर उनसे बातें करने लगे, क्योंकि मैं जब छोटा था गाइस, इस मंदिर में खूब जाया करता था, क्योंकि पास में है। और आज भी मैं गया, क्योंकि आज सब इन्हीं की कृपा से मेरे सब काम पूरे होते हैं, सब काम जल्दी से जल्दी हो जाते हैं।
बहुत ही मनमोहक नज़ारा था गाइस। हनुमान जी के पास बहुत शांति मिली मन को। गाइस ब्लॉग को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय गाइस।